अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम रुमैसा सुजैन बिन्त अब्दुल अजीज, जमात पंजुम बे, मजमून माहौल का मुताला, सबक नंबर 16। पानी की तखलीस का सादा तरीका। इसमें हमें 5 चीज़ें लगेंगी: मोटी रेत, कोयले का सफूफ, मोटी रेत, बारीक रेत, कपड़ा, बोतल, गंदा पानी और बोतल। पहले कपड़ा लेंगे हम। देखो ये तैयार हो गया पूरा। देखो ये पानी पूरा साफ होकर आ रहा, ये पूरा गंदा पानी नीचे साफ हो रहा, पूरा फिल्टर होके आ रहा है ये पानी। ये पानी ऐसा था गलीज गंदा, और हमने इसको कितना साफ बना दिया। देखो केंद्र प्रमुख साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। मैं शाइस्ता बेगम, जमात शिशुम्बे, उर्दू प्राइमरी स्कूल धर्माबाद, जिला नांदेड़। आज मैं आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में चंद मालूमात देना चाहती हूँ। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सितारा जिले में 3 जनवरी 1831 में हुआ। इनके वालिद का नाम खंडवी जी था और वालिदा का नाम लक्ष्मीबाई था। इस दौर में बाल विवाह यानी बचपन की शादी का रिवाज आम था। इस रिवाज का शिकार सावित्रीबाई फुले भी हुई। 1840 में 9 साल की उम्र में 12 साल के ज्योतिबा फुले से शादी कर दी गई। इस दौर में खवातीन को तालीम देना माशरे के खिलाफ समझा जाता था। ऐसे दौर में सावित्रीबाई फुले ने खवातीन के लिए काम किया और पुणे में हिंदुस्तान का पहला मदरसा 1 जनवरी 1840 ईस्वी सन में कायम किया। मगर कुछ लोगों का कहना था कि लड़कियों को तालीम देना, एजुकेशन देना, सिखाना इसे मजहब कभी अख्तियार नहीं करेगा। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने अपना कदम पीछे न करते हुए लोगों की सख्त मुखालिफत की और लड़कियों को इंसाफ दिलाया। आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर का अख्ताम करती हूँ। मंजिलें इन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें इन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ाने। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखिए सर, हमने ये कूलर बनाया है। जोया बटन चालू करो। ये देखिए ये घूम रहा है। बटन बंद करो। देखो ये बंद हो गया। चालू करो। ये देखिए इधर चालू हो गया। बंद करो। चलो उसे खोलो।
सर ये देखिए, हमने इसे वायरिंग फिट ऐसे किया है। ये सर सर ये दे सर ये दे ये सर बंद कर दो। आहिस्ता 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 देखिए, बटन बंद करो, बटन बंद। देखिए, जज़ाकल्लाह खैरा।